अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब बाबूभाई सोपारीवाला गर्ल्स प्राइमरी स्कूल, कक्षा 8, विषय हिंदी, विषयांक परीक्षा लक्ष्य पुनरावर्तन। बच्चों, पिछले टास्क में मैंने आपको बताया था कि हमारी इस महीने की परीक्षा में टास्क 1 से लेकर 7 की परीक्षा है। तो हमने उसके पहले टास्क में कुछ विकल्प देखे थे। आज हम उसके आगे का अनुवाद देखेंगे, जो आपको सुंदर स्वच्छ अक्षर में जोड़ने का ध्यान रखते हुए हिंदी की कॉपी में लिखना है। देखिए, सबसे पहले नीचे दिए गए डायरी के अंश का अपनी मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। मातृभाषा में यानी गुजराती में अनुवाद कीजिए। देखिए, आज दिनांक 10 अगस्त 2011 रात को नींद नहीं आ रही थी। आज तारीख 10 ऑगस्ट 2011 रात्रे ઊંઘ આવતી न હતી। खुशी का ठिकाना न था, आनंदनो पार न होतो। कब सुबह हो जाए इसका इंतज़ार था, क्यारे सवार पड़े तेनी राह जोतो हतो। स्कूल से सैर जाने के आनंद में कल्पना करते करते मुझे नींद आ गई। स्कूलमांथी पर्यटनमां जवाना आनंदनी कल्पना करता करता मने ઊંઘ આવી गई। बड़े सवेरे 4 बजे अलार्म बजा और मम्मी की आवाज़ आई, राकेश उठो, 4 बज गए। वહેલી સવારે 4 વાગ્યે એલાર્મ વાગ્યું અને મમ્મીનો અવાજ સંભળાયો, રાકેશ ઉઠ, 4 વાગી ગયા। मैं आनंद तथा उत्साह से उठा। हूँ आनंद अने उत्साह थी उठ्यो। मन में डर भी था कि मास्टर जी डांटे नहीं। मन में डर पण हतो कि गुरुजी धमकावे नहीं। स्नानादि संपन्न करके स्कूल पहुँचा। स्नानादि एटले स्नान वगैरह पतावीने स्कूले पहुँच्यो। सब साथी आ पहुँचे थे। बधा साथियों आवी पहुँच्या हता। मास्टर जी ने सबको बस में बैठाया और हम सैर के लिए निकल पड़े। गुरुजीए सौने बस में बेसाड़िया अने अमे पर्यटन माटे निकली पड़िया। इसके बाद अब हम दूसरा अनुवाद देखते हैं। हिरण नदीनी पश्चिम बाजुए सूरज दादा विदाई लई रह्या छे। इससे पहले जो हमने अनुवाद देखा उसका हमने हिंदी का गुजराती अनुवाद किया। यहाँ पे हमें गुजराती दिया गया है, उसका हमें हिंदी में अनुवाद करना है। हिरण नदी की पश्चिम की तरफ सूरज दादा विदाई ले रहे हैं। संध्या टाणे पक्षीओना टोळा पोताना माळा भणी उड़ी रह्या छे। संध्या के समय पक्षियों की टोलियाँ अपने घोंसले की ओर उड़ रही है। भैंसोनु खाडू अने गायोना धण पोताना मालिकना घर भणी वળી રહ્યા છે। ત્યારે झरमर झरमर वर्षानी शुरुआत थई। भैंसों का झुंड और गायों का समूह अपने मालिक के घर की तरफ लौट रहा है। उस समय रिमझिम वर्षा शुरू हुई। सौप्रथम असह्य गर्मीनी पीड़ामांथी मुक्तिनो आनंद लई रह्या हता। लोग असह्य गर्मी की पीड़ा से मुक्ति का आनंद ले रहे थे। मात्र मानव ज नहीं, पशु पक्षी अने जीव जंतु पण शाता अनुभववा लाग्या। केवल मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी और जीव जंतु भी शांति का अनुभव करने लगे। यहाँ पे हमारा ये हिंदी अनुवाद भी पूर्ण होता है। अब हम आगे कुछ रिक्त स्थानों की पूर्ति देखेंगे। कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए, यहाँ पे हमें कोष्टक में कौन कौन से शब्द दिए गए हैं। सूरजबारी, मज़ार,
सिंधी, आदिपुर और प्रवेश द्वार। हमें इन विकल्पों में से ही सही विकल्प चुनकर यहाँ पे लिखना है। नंबर 1, शाम की याली को हम कच्छ का खाली जगह कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? प्रवेश द्वार। तो हमें यहाँ रिक्त स्थान में प्रवेश द्वार लिखना है। गांधीधाम में खाली जगह प्रजा पाकिस्तान से आकर बस गई है। कहाँ से आकर? गांधीधाम से सिंधी प्रजा, तो हमें यहाँ सिंधी लिखना है। हाजी पीर में पीर का खाली जगह है। क्या है? मज़ार। गांधी स्मृति का स्थान खाली जगह में है। कहाँ है? आदिपुर। खाली जगह से कच्छ की यात्रा पूर्ण होती है। कहाँ से? सूरजबारी से कच्छ की यात्रा पूर्ण होती है। आगे देखिए, यहाँ पे हमें विकल्प कौन कौन से दिए गए हैं? आंगन, वितान, रेगिस्तान, मंजिल और सूरज। इन सभी का उपयोग कर सही रिक्त स्थान में सही विकल्प लिखकर उसके पूर्ण करना है। अभी राह तो शुरू हुई है, मंजिल बैठी दूर है। मिला न खाली जगह का संदेश, हर घाटी मैदान को मिला न सूरज का संदेश। तो यहाँ क्या आएगा? सूरज। अब भी हरी भरी धरती है, ऊपर नील खाली जगह है। क्या है? ऊपर नील, वितान। तो हमें यहाँ क्या लिखना है? वितान। पर न प्यार हो तो जग सूना जलता खाली जगह है। क्या है? रेगिस्तान। तो हमें यहाँ क्या लिखना है? रेगिस्तान। हर उदास खाली जगह का हक हो खिलती हुई बहार पर। हर उदास आंगन, किसका? आंगन का हक हो खिलती हुई बहार पर। आगे यहाँ में कौन कौन से विकल्प दिए गए हैं? पद, कर्तव्यों, लोक सेवा मंडल, बापू, गीता और विचारों। देखिए, नंबर 1, शास्त्री जी का जीवन दर्शन खाली जगह के निष्काम कर्म योगी का प्रतिरूप है। किसका प्रतिरूप है? गीता। तो हमें यहाँ क्या लिखना है? गीता। शास्त्री जी के व्यक्तित्व में खाली जगह का अनोखा समन्वय है। किसका? विचारों का। शास्त्री जी ने खाली जगह से प्रभावित होकर अपनी पढ़ाई छोड़ दी। शास्त्री जी किससे प्रभावित हुए थे? बापू। तो हमें यहाँ क्या लिखना है? बापू। शास्त्री जी 1926 में खाली जगह में शामिल हुए थे। कहाँ शामिल हुए थे? लोक सेवा मंडल में। लोक सेवा मंडल। शास्त्री जी अपने को कभी भी अपने खाली जगह के कारण ऊंचा नहीं मानते थे, अपने पद के कारण। शास्त्री जी अच्छे खासे बड़े पद पर थे, फिर भी वह अपने पद की तरह अपने आप को ऊंचा नहीं मानते थे। शास्त्री जी ने अधिकारों से अधिक खाली जगह को तरजीह दी। शास्त्री जी ने अधिकारों से ज़्यादा कर्तव्यों को तरजीह दी। आगे यहाँ विकल्प कौन कौन से दिए गए हैं? कंचन, पंखा, कुटुंब, जग और नर। इन विकल्पों का उपयोग कर रिक्त स्थान की सही तरह से हमें पूर्ति करनी है। नंबर 1, साईं इतना कीजिए जामे कुटुंब सवाई, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हसाई, रही मन वे नर मर चुके जे कहूँ मांगन चाही, तुलसी वहाँ न जाइए कंचन बरसे मेघ, बिना डुलाए न मिले ज्यों पंखा को पवन। आगे देखिए, यहाँ हमें कौन कौन से विकल्प दिए गए हैं? चीख, अस्तबल, रेखा, चाल, छवि और घटा। तो देखिए, नंबर 1, बाबा भारती उसकी खाली जगह पर लट्टू थे। किस पर लट्टू थे? चाल। ऐसे चलता है जैसे मोर खाली जगह को देखकर नाचता हो। मोर किसको देखकर नाचता है? घटा। जो एक बार उसे देख लेता है उसके हृदय पर उसकी खाली जगह अंकित हो जाती है। क्या अंकित हो जाती है? छवि। उनके मुख से भय, विस्मय और निराशा से मिली हुई खाली जगह निकल गई। क्या निकल गई? चीख। आज उनके मुख पर दुख की रेखा तक दिखाई न पड़ती थी। वह धीरे धीरे खाली जगह के फाटक पर पहुंचा। किसके फाटक पर? अस्तबल के फाटक पर। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? अस्तबल।
आगे देखिए, यहाँ पे हमें विकल्प इसकी बाजू में साइड में दिए गए हैं। खड़क सिंह उस इलाके का खाली जगह डाकू था, प्रख्यात की कुख्यात। इसका सही उत्तर है कुख्यात, तो हम यहाँ लिखेंगे कुख्यात। अपनी वस्तु की प्रशंसा दूसरों के मुख से सुनने के लिए उनका हृदय खाली जगह हो उठा, धीर के अधीर, अधीर हो उठा। बाबा जी आज्ञा कीजिए, मैं आपका खाली जगह हूँ, केवल यह घोड़ा न दूंगा। दास के स्वामी कौन था? दास। हमारी सभी यहाँ पे रिक्त स्थानों की पूर्ति और अनुवाद पूर्ण होते हैं। आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, आपने अच्छे से समझा होगा। यह सभी आपको हिंदी की कॉपी में सुंदर स्वच्छ अक्षर में जोड़ने का ध्यान रखते हुए 2-2 बार लिखना है। कितनी बार लिखना है? 2-2 बार लिखना है। इसके बाद के तास में हम आगे का पुनरावर्तन देखेंगे। धन्यवाद।